जय हिंद दोस्तों। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी के बारे में। द केरला स्टोरी एक रियल बेस्ड मूवी है जो कि एक छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है 5 तारीख को, यानी 5 मई को। और इससे पहले उसका जो टीजर है रिलीज हुआ था, उसको आते ही पूरे देश में चर्चा होने लगी कि ये जो मूवी है क्या वाकई में रियल बेस्ड मूवी है या प्रोपेगेंडा मूवी है। तो ये हम आप पे छोड़ देते हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक संक्षेप में एक पूरा उसका एक क्लाइमेक्स बताने वाला हूँ कि जो ये मूवी है उसमें क्या है। ये जो मूवी है एक्चुअली रियल बेस्ड मूवी है, जिसमें 4 लड़कियों की इसमें कहानी दी गई है। 4 लड़कियां हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने बाहर जाती हैं, और जिसमें एक लड़की वहाँ पे मुस्लिम जो समाज से आती है, वो वहाँ पे ऑलरेडी उन 4 लड़की से मुलाकात होती है और वो लड़की जो है ब्रेन वॉश का काम करती है, ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। तो ब्रेन वॉश का मतलब ये है कि यहाँ पे वो उसका कहना ये, जो मुस्लिम समुदाय से जो लड़की आती है उसका ये कहना है कि हमारा जो मुस्लिम समुदाय जो है वो आपको सुरक्षित रखता है, महिलाओं को सुरक्षित रखता है, इसीलिए जो मुस्लिम समाज है, वो समुदाय है, वो काफ़ी अच्छा है और आप भी इसमें कन्वर्ट हो जाए तो ये काफ़ी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। उसका ये भी कहना है कि क्या आपने कभी देखा है कि बुर्के वाले को कभी रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस तरीके से ब्रेन वॉश करके जो मुस्लिम महिलाएं या जो लोग वहाँ पे जो लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करके अलग ISI जैसे संगठन में उनको रिक्रूट करा जाता है और वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पे इनसे आतंकवादी ट्रेनिंग दिलाई जाती है इनको। तो इस तरीके से वहाँ पे ये जो कहानी है, रियल बेस्ड कहानी ये है कि मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि जो 4 लड़कियाँ वहाँ बाहर पढ़ने जाती हैं, उनको वहाँ पे ब्रेन वॉश किया जाता है। वहाँ पे जो मुस्लिम लोगों से वहाँ पे उनकी शादी कराई जाती है, जो 4 लड़कियाँ जो मैं बात कर रहा था उनकी। तो वो उनको वहाँ पे ले जाने के बाद उनको शारीरिक संबंध बनाते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं। फिर उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए, मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको फोर्स किया जाता है। इसी को लेके पूरी ये जो कहानी है, जो मूवी है, इसी बेस पे बनाई गई है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ये जब होती है जहाँ पे आंकड़ों को देखा जाता है। अब तक की कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें 200 से ज़्यादा, किसी भी रिपोर्ट में नहीं बताया कि 200 से भी ज़्यादा लोगों ने अब हिंदू धर्म को छोड़ के और इस्लामिक अपनाकर और आतंकवादी संगठनों जैसे ISI जैसे संगठन में शामिल हुआ है। ऐसी अभी तक की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन इस मूवी जो है 32,000 लोगों को बताया गया है कि अब तक वहाँ पे 32,000 लोग ऐसे हैं जो हिंदू जो इस्लामिक में कन्वर्ट होके और आतंकवादी संगठन में शामिल हुए हैं। सीरिया, अफ़गानिस्तान और जैसे कई देशों में शामिल हुए हैं, जाके कन्वर्ट करके इसे जो मुस्लिम ये जो ऐसे जैसे संगठन हैं उनमें शामिल हुए हैं। तो ऐसी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन इस मूवी में जो है 32,000 तक का आंकड़ा दिया है। इसी को लेकर बवाल जो स्टार्ट हो जाता है। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उनसे जो पूछा गया कि आपने 32,000 का आंकड़ा कैसे दे दिया, तब उन्होंने बताया कि केरला के पूर्व CM ओमन चांडी हैं, उन्होंने सदन में ये कहा था कि उन्होंने ये आंकड़ा दिया था कि हर साल 3,000 से 3,200 तक हर साल जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कन्वर्ट होके ISI जैसे संगठनों में जाकर शामिल हो जाती हैं। यानी इस तरीके से उन्होंने जो आंकड़े दिए थे उसका हवाला देते हुए उन्होंने जो मूवी में जो है ये जो आंकड़े जो है उनमें ऐड किए। तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो ओमन चांडी थे वहाँ के पूर्व CM जो थे, उन्होंने ये आंकड़े कहाँ से दिए। अब आप यहाँ पर सोच के देखिए कि उन्होंने ये कहा था कि 3 से 32,000 तक की महिला जो हैं वो हर साल मुस्लिम समुदाय में कन्वर्ट होती हैं। केवल महिलाओं की बात हो रही है और अगर पुरुष को जोड़ा जाए तो कितने सारे हो सकते हैं, यानी नॉर्मली मोटा मोटा जोड़ा जाए तो कम से कम डबल तो हो ही सकते हैं। तो यहाँ पे कितना अंतर देखने को मिल रहा है। कहाँ पे 10 साल के रिकॉर्ड से 32,000 तक ये आंकड़े जो बताए गए हैं, और वहीं अब तक की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई जिसमें 200 से ज़्यादा ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों की तब कोई रिपोर्ट नहीं आई है जो ISI जैसे संगठनों में जाके शामिल हुए हैं। तो ये 3200 का जो 32,000 का जो आंकड़ा है वो कैसे आया, इसको लेके हाई कोर्ट में पिटीशन दायर दायर कर दी गई कि जो आंकड़े हैं, तब वहाँ पे हाई कोर्ट ने भी कहा कि इन आंकड़ों को हटा दिया जाए, इनको फिर वहाँ पे इसमें कुछ संशोधित करके चला गया है। बट ये जो सारी जो कंट्रोवर्सी वो सारी क्रिएट हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पूरी मूवी जो है वो द कश्मीर फाइल की पार्ट 2 मूवी है। इसमें भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की जो बात कही गई है। कुछ लोगों का मानना यह है कि ऐसी मूवी और ऐसी फिल्में जो है जब रिलीज की जाती हैं, जब कोई चुनाव या कोई ऐसी सभाएं जब होती हैं, तो जो चुनाव को देखते हुए ये चीज़ करी जाती हैं। आपको बता दूं कि मैं लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। अब तक बहुत सारी मूवियों का बायकॉट हुआ है। अलग अलग कोई भी मूवी आए, यहाँ पे दो पक्षों में बढ़ जाते हैं लोग, और फिर वहाँ पे कुछ उसको सपोर्ट करते हैं तो कुछ उसका जो उसके विरोध में उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी देखा था कि इस जो केरला स्टोरी है उसको MP में जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है, और वहीं पश्चिम बंगाल में इसको बैन कर दिया गया है। मतलब एक ही देश में अलग अलग राय हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मूवी कितनी सही है, मूवी कितनी गलत है, रियल बेस्ड है या नहीं है। वो उनका कहना है कि रियल बेस्ड मूवी है। ये हम आपको छोड़ देते हैं, आप देखिए इसमें आप मूवी को देखने के बाद बता सकते हैं कि ये आप फैसला कर सकते हैं कि मूवी सही है गलत है। बट हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं हो सकती है, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन चुका है कि कोई मूवी को बायकॉट करना, उसके सपोर्ट में आना, तो उसके विरोध में आना, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आजकल जो है चुनाव जो चल रहे हैं हमारे देश में, जो चुनाव होते हैं उनके जो प्रचार हैं उनमें भी लोग इन मूवियों का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी जहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी केरला मूवी का जिक्र कर चुके हैं अपने भाषण में। हाल ही में आपको बता दूं, मैं केरला में जो है 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 10 मई को चुनाव होने वाले हैं, और उसको लेके सभाओं पे सभाएं हो रही हैं, और ऐसी सभाओं में इन मूवियों का भी जिक्र किया जा रहा है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मूवी हैं वो वाकई में एक ये एक जो सामुदायिक इंजेक्शन लगाने का काम करती है मूवी जो है। केरला में सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक के पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हेल्थ के जो टूरिज्म के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे मेन वहाँ का है जितने भी इंडिया में जो स्टेट हैं, सबसे उसका जो परसेंटेज है केरला का शिक्षा का जो एजुकेशन का जो परसेंटेज सबसे हाई है। जब शिक्षा का हाई है तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ का भी हाई होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि शिक्षा ही जो आगे बढ़ाने का काम करती है। वहाँ पे महिला जो सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट, वो भी काफ़ी वहाँ पे उसमें भी काफ़ी नंबर 1 जो केरला आता है।